ये जो मैरिज हॉल में हमला हुआ है ना, इसमें ये एफआईआर जो तकरीबन 11 अफराद पर दर्ज हुई है, इनमें 3 मशवरे के अंदर हैं, 7 जो हैं उन्होंने वकूआ पे डाले हुए हैं, ठीक है। उनमें 2 जो हैं नामालूम हैं। हुँ, अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जो है ना, पुलिस ने ज़ाहिर है रेड्स वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है ना वो अमल में नहीं आ सकी। अब इसमें जो है ना 3 बंदे जो मशवरे में डाले हैं, उनमें से एक जावेद, एक रियाज हुँ। और तीसरा मजहर मेथलू उसका नाम है ना। 2 जो है वो अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं ओहो! और दुल्हा शदीद ज़ख्मी है। आपस में ये रिश्तेदार थे। वो लोग जो है ना कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो है ना दुश्मनी का शाखसन है। हुँ, यानी इन्होंने ही शाहद बुलट को जो है ना यानी मरवाया हुआ था ठीक है, और उसी के बदले में जो है ना ये हमला हुआ है। अब इसमें जो है ना आप ये देखें कि हमने कहा था कि क्लाशनकोफों से हमला हुआ है, लेकिन ये सारे पिस्टल से मसल्ला थे। ठीक है। इनमें एक आध कोई होगा गन वाला, लेकिन ज़्यादातर जो है मसल्ला पिस्टल थे। ऊपर से मंडी बहाउद्दीन जो इस वक़्त इतनी बदनाम हो चुकी है ना, हुँ, लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लोग अपनी पोस्टें लगा के कह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन वालों को शर्म नहीं आती कि शादी वाले दिन भी इन्होंने जो है ना मौका नहीं जाने दिया। मुल्ज़मान के जो घर है ना इनको बुलडोज़ कर दिया गया है, हुँ, यानी बिल्कुल मिट्टी के साथ मिट्टी बना दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा किया है। मेरी नज़र में इनके घरों को जो है नज़र आतिश कर देना चाहिए। जो हुँ, बंदा सीसीडी के इतने ज़बरदस्त जुर्रतमंदाना इक़दामात के बाद भी बाज नहीं आ रहे, जी, तो इनको जो है ना जहन्नम वासिल कर देना चाहिए था, जी। मुकाम इबरत बना देना चाहिए ताकि हुँ। आइंदा को ऐसी जुर्रत ना करे। अस्सलामुअलैकुम डिजिटल बॉक्स के साथ मैं हूं मोहम्मद उस्मान। नाजरीन, अपने पिछले प्रोग्राम में हमने बताया था कि मलकवाल में 3 कत्ल होते हैं और शादी हॉल जो है वो एक मातम का समा पैदा करता है। चौधरी साहब ने इसकी तमाम डिटेल बताई थी। आज फिर से चौधरी साहब के पास आए हैं, सीनियर क्राइम एनालिस्ट हैं, इनसे जानते हैं कि आगे क्या हुआ है, इसमें क्या नई अपडेट आई है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चौधरी साहब, पिछले प्रोग्राम में आपने बताया था कि किस तरह उन्होंने हमला किया शादी हॉल पर, दूल्हा जो है वो काफ़ी शदीद जख्मी था। अब इसकी नई अपडेट्स जो हैं वो क्या हैं? इसमें ना मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ 1999-90 में ना जी। यहाँ पर जो है ना 3 एसएचओ मलकवाल के अंदर जो है ना कत्ल हो चुके हुए हैं। हुँ, उनमें 2 जो हैं वो थानेदार थे, वो मलकवाल के ही रिहायशी थे और एक जो था वो रेलवे का जो है ना थानेदार था। हुँ, इनको भी ना किसी वहाँ पे कोई नशा बेचने वाला था, उसने इनको कत्ल कर दिया था। ये इलाका जो है ना पहले भी मंडी बहाउद्दीन में काफ़ी ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको अब ये जो मैरिज हॉल में हमला हुआ है ना, इसमें ये एफआईआर जो तकरीबन 11 अफराद पर दर्ज हुई है, हुँ, इनमें 3 मशवरे के अंदर हैं, 7 जो हैं उन्होंने वकूआ पे डाले हुए हैं, ठीक है। उनमें 2 जो हैं नामालूम हैं। हुँ, अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जो है ना, पुलिस ने ज़ाहिर है रेड्स वगैरह करने शुरू कर दिए हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी जो है ना वो अमल में नहीं आ सकी। अब इसमें जो है ना 3 बंदे जो मशवरे में डाले हैं, उनमें से एक जावेद, एक रियाज हुँ, और तीसरा मजहर मेथलू उसका नाम है ना। ठीक है। ये 3 बंदे जो हैं इनको इनको यानी कि पीछे पुष्पनाई पे रखा गया एफआईआर में, या इनको जो है ना समझ लें वहाँ पर जो है ना ये खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि पीछे बैकफुट पे ना ये अफराद थे ठीक है। हमलावरों के। अब इसमें जो है 2 अफराद ये कन्फर्म था, हमने 3 का वो कहा, तीसरे को अल्लाह ताला ने अभी तक हुँ, बचा लिया हुआ है, लेकिन वो बड़ा सीरियस कंडीशन में है ना। ठीक है। 2 जो है वो अभी तक जान की बाजी हार चुके हैं ओहो! और दुल्हा शदीद ज़ख्मी है। हुँ, इसमें जो है ना लड़ाई की जो बुनियादी वजह है ना वो नज़र ये अभी तक आ रही है कि उसमें कोई फ़िश फार्म था, हुँ, उसका उसका ठेका था कोई, जो कि ये कुछ अफराद को वहाँ पे देते थे, हमलावर पार्टी। ठीक है। और ये 3 साल से इन्होंने ठेका बंद कर दिया हुआ था। कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बनाए हुए थे कि ये जगह हमारे नाम पे है, हुँ, हम इस जगह के मालिक हैं, अब हम ठेका नहीं देंगे। ठीक है। इसी पादाश में जो है ना वो जो दुल्हन थी जिसकी शादी थी दूल्हे की, जी, उसकी वाइफ को जो है ना, उसका नाम भी डॉक्टर मज़हर था, उसको हुँ, पहले कत्ल किया गया। और उसमें जो है ना ये हमलावर पार्टी जो है ना ये मुलज़मान थी, ठीक है। यानी मुलज़िम थे सारे ना। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि इनका बंदा था, शायद बलड़ नाम था उसका, हुँ, ये भी फिफरा बरादरी है, फिफरोनी है, ये भी उसी बरादरी के थे। तो आपस में ये रिश्तेदार थे। वो लोग जो है ना कुछ ये भी कह रहे हैं कि जी ये जो है ना दुश्मनी का शाखसन है। हुँ, यानी इन्होंने ही शाहद बुलट को जो है ना यानी मरवाया हुआ था ठीक है। और उसी के बदले में जो है ना ये हमला हुआ है। हुँ, अब इसमें जो है ना आप ये देखें कि हमने कहा था कि क्लाशनकोफों से हमला हुआ है, लेकिन ये सारे पिस्टल से मसल्ला थे। ठीक है। इनमें एक आध कोई होगा गन वाला, लेकिन ज़्यादातर जो है मसल्ला पिस्टल थे। हुँ, और ज़ाहिर है कि पिस्टलों के साथ भी 20-20 गोलियों के और 30-30 के भी मैगज़ीन आ चुके हैं। हुँ, उसमें ब्रेस्टेड भी होते हैं, बाद औक़ात मैगज़ीन के अंदर जो है वो सुराख होता है, वो मैगज़ीन ब्रेस्टेड होता है। और ठीक है। बाद का ट्रैगर के अंदर या कोई ऐसा पुर्जा बीच में लगता है जिससे पिस्टल ब्रेस्टेड हो जाता है। हुँ, तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पिस्टल को कैरी करना आसान है, जबकि गन को लेकर जाना जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल है। अब जो हम एमएनए साहब का नाम ले रहे थे, वो हम कह रहे थे ज़फ़र वसाल, हुँ, उनका असल नाम है नासिर बोसाल। ठीक है। ये बड़े तकड़े हैं और ये मेरा ख़्याल है मंडी बहाउद्दीन में सबसे ज़्यादा रकबे के मालिक हैं। हुँ, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जब ये वहाँ शादी में शमूलियत के बाद बाहर निकलते हैं ना, तो 10 मिनट के बाद जो है ना वो फील्डिंग लगी होती है, ज़ाहिर है रैकी उन्होंने लगाई होगी, तो इनके निकलते सारी जो है ना हमला हो जाता है। अगर इनके होते हुए हमला होता तो इनके साथ सिक्योरिटी गार्ड थे,
सरकारी एहलकार इनके साथ थे, पुलिस वाले इनके साथ थे, तो शायद इसमें जो है ना दूसरा कोई रुख जो है ना बन जाता। अब आप देखेंगे मैरिज हॉलों के अंदर जो है ना ओपनली असले का ले जाना एक सवालिया निशान है। जी मैरिज हॉल वालों को ये चाहिए कि वहाँ पर अपनी सिक्योरिटी को जो है मजबूत करें, मेटल डिटेक्टर वहाँ पर लगाएं, कोई बंदा भी जो है ना असला लेकर अंदर ना जाए। अगर कोई मुस्लिम लीग नून छोड़ के किसी भी पार्टी का होतेदार है, अपने गनमैनों को लेकर वो अंदर नहीं जा सकता। जी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए कि उस बंदे को रोकें, जी ताकि बिल्कुल इस तरह के दूसरे आने वाले जो वाक़यात उनको हम रोक सकें। जी अदरवाइज लोग सारे क्रिटिसाइज कर रहे हैं सीसीडी को, जी सीसीडी कहती है दुश्मनदार सुलह कर लें जी या मुल्क छोड़ जाएं। जी तो भाई उन्होंने तो कहा हुआ था कि जिनकी दुश्मनी या वो सुलह कर रही है मुल्क छोड़ जाए, जाएं। तो इनको कर लेनी चाहिए थी। हम्म, अब रही बात इन मुलजमान की, आप देखिएगा इनमें से मेरा नहीं ख्याल कि सीसीडी को इन्होंने चैलेंज किया है, ये स्टेट को उन्होंने चैलेंज किया है ना, बिल्कुल किया है स्टेट जी, की रिट को जो है उसको बिल्कुल उन्होंने किया है। चैलेंज किया है कि जी हम हमारा जो उखाड़ना है उखाड़ लें। मेरा ख्याल है इनमें से एक भी नहीं बचेगा। पुलिस जो है इनके समझ लें, पुलिस वाले जो है अभी तक मुझे ज़राए ने एक चीज़ बताई है, पुलिस तो इस बात को कभी भी नहीं मानेगी। मुलजमान के जो घर है ना इनको बुलडोज कर दिया गया है, यानी बिल्कुल मिट्टी के साथ मिट्टी बना दिया गया है। तो ये बहुत अच्छा किया है। मेरी नज़र में इनके घरों को जो है नजर आतिश कर देना चाहिए। जो बंदा सीसीडी के इतने ज़बरदस्त जुर्रतमंदाना इक़दामात के बाद भी बात नहीं आ रहे, जी तो इनको जो है ना जहन्नम वासल कर देना चाहिए था, जी मुकाम में इबरत बना देना चाहिए ताकि जी। आइंदा को ऐसी जुर्रत ना करे। ना करे। चौधरी साहब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल सीसीडी को ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन चौधरी साहब इस तरह की दुश्मनियां जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता तूल पकड़ जाती हैं और एंड जो है अक्सर औकात देखने में आता है कि कुछ ऐसे लोग इश्तिहारी भी बन जाते हैं जो हाथ भी नहीं आते। क्या आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक ऐसी ये दुश्मनियां जो है वो अब आगे तक चल सकती हैं, या फिर कोई आगे नई खबर आएगी कि कल को जिन्होंने शादी हाल पर हमला किया था उनका कोई बंदा मारा गया? पता है क्या, जितनी देर तक सीसीडी इस इकदाम के ऊपर एक्शन नहीं ना लेगी, जिस तरह यानी इन्होंने वाकया किया दिलेरी के साथ, जी इसी दिलेरी में इनको जवाब नहीं ना मिलेगा, उतनी देर तक ये वाकयात कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। हमेशा सख्ती जो है जराइम में रोकथाम का सबब बनती है। अगर सख्ती में कोई गिरफ्त टाइट ना की गई, हल्की रख ली गई, तो ऐसे वाकयात को कोई भी नहीं रोक सकता। ऊपर से मंडी बहाउद्दीन जैसे वक्त इतनी बदनाम हो चुकी है ना, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग अपनी पोस्टें लगा कह रहे हैं कि मंडी बहाउद्दीन वालों को शर्म नहीं आती कि शादी वाले दिन भी इन्होंने जो है ना मौका नहीं जाने दिया। कितनी जुल्म वाली बात है। जी और लोग ये बता रहे हैं कि ये जो दुल्हा पार्टी थी इन्होंने उनका कोई नुकसान नहीं किया हुआ, लेकिन कुछ लोग ये भी जो है ना कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं, मुझे वॉइस मैसेजेस में बता रहे हैं कि जी इन्होंने जो है ना उनका बंदा शायद बुलेट में मारा हुआ था। अब ये तो अदारों का काम बनता है ना, जी, हमारा बिल्कुल। काम है उधर का भी और उधर का भी मौका लगा देना। तो मैंने ये जो मुलजमान पार्टी इन्होंने कॉन्टैक्ट किया मुझसे, मैंने उनका वीडियो पैगाम भेजे, तो वो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते। तो भाई हम अपने तौर पे तो नहीं ऐसे किसी के ऊपर जी, इल्जाम लगा जी, सकते, जी, हमें तो कोई प्रूफ चाहिए, कोई वीडियो बिल्कुल, चाहिए जी। और किसी अथेंटिक बंदे की चाहिए। बिल्कुल तो चाहिए। ये अभी तक की जो है ना सारी सूरत हाल है और उम्मीद है कि आइंदा मैरिज हाल वाले जो है ना वो अपनी सिक्योरिटी को सख्त करेंगे ताकि इस तरह की वाकयात को जरा रोका जा सके। चौधरी साहब आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले, बल्कि कुछ महीनों पहले, एक डीपीओ साहब सोशल मीडिया पर बड़े वायरल थे और लोग उनको काफ़ी पसंद कर रहे थे, डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब। उनके होते जब तक वो मंडी बहाउद्दीन में पोस्टेड थे कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। तो क्या आप समझते हैं कि ये पुलिस की जो है वो थोड़ी सी नाकर्दगी है इसमें? नहीं, पता है क्या, देखें अहमद मोहिउद्दीन साहब हो या कोई भी यहाँ पे हो ना, जब दुश्मन ने अटैक करना ना उसने ये नहीं देखना कि कौन सा अफसर जो है ना यहाँ पे विराजमान है, लेकिन यह है कि अहमद मोहिउद्दीन साहब जो है उनका एक प्रेशर था, जी उनकी एक दहशत थी जराइम पेशा अफराद के ऊपर। उनके होते हुए जो है ना लोग इतनी जुर्रत और हिम्मत शायद ना करते, जी और ये आपको देख भी लिया कि उनके होते हुए इस तरह का कोई वाकया नहीं नहीं हुआ। हुआ। तो ये लोग जो था ना इन्होंने घात लगाया होता है, ये वक्त की जो है ना मौके की तलाश में होते हैं। जो ही इनको इनकी मतलब का कोई एटमॉस्फेयर मिलता है, ऐसा कोई माहौल इनको नजर आता है, तो ये फौरी तौर पर ना फील्डिंग लगा लेते हैं, रैकी कर लेते हैं और काम हमला कर देते हैं। ठीक हो गया चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त कोई का। मसला। जी नाजरीन, चौधरी साहब को आपने सुना, उन्होंने तमाम तफसील जो है वो आपके साथ शेयर की। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।